बाकर नजफी ने एक फैसला दिया कल नूर मुकद्दम केस के अंदर। जस्टिस बाकर नजफी ने, उनके बहुत से फैसलों के ऊपर हमें एतराज रहा, लेकिन कल उन्होंने एक ऐसा नोट लिखा एक फैसले में जिसकी 100% तायीद है। और जब उन्होंने शरीयत इस्लामिया के मुताबिक एक नोट लिखा तो लिबरल और सेकुलर माफिया के तन बदन में आग लग गई। आप फैसला कीजिए कि हमारा मुआशरा ये बदबख्त किस सतह के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जस्टिस साहब ने नूर मुकद्दम केस के अंदर कत्ल के ऊपर फांसी या उसकी किसास या उसको एलिमिनेट करने के बारे में कोई इख्तिलाफ ना किया, लेकिन एक नोट लिख दिया कि ये कत्ल के अंदर इन वजूहात का भी जायजा लिया जाए कि ये जो हमारी इस क्लास की सोसाइटी है उनके अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, वो स्टेनो ने लिव इन को लिविंग लिख दिया, वो भी उन्होंने जस्टिस साहब का तमस्खुर उड़ाया। जब बंदा लिव इन कह रहा होता है तो स्टेनो टाइप पे लिविंग लिख दे, आगे जी डाल दे। लिव इन रिलेशनशिप, ऐसा ताल्लुक जो निकाह के बगैर किसी लड़के और लड़की के दरमियान कायम रहे, इसको लिव इन रिलेशनशिप इंग्लिश में कहते हैं। यानी जिनसी ताल्लुकात बगैर निकाह के। जस्टिस साहब ने कहा इस क्लास के अंदर ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसके ऊपर भी जायजा लेना चाहिए मुआशरे को कि ये ऐसे ताल्लुकात कत्ल की तरफ लेके चले जाते हैं। और ये बात 100% दुरुस्त, जायज और साहिब है। क्या जनाब रजा के ऊपर हमारे मुआशरे को जायजा नहीं लेना चाहिए कि एंकर और सेनेट की एक कमेटी ने जस्टिस साहब के इस नोट के ऊपर इतराज कर दिया ह्यूमन राइट्स की। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जनाब रजा इंसानी हकूक की कमेटी, यानी एक लड़का और एक लड़का और एक लड़की आपस में जिनसी ताल्लुकात बगैर निकाह कायम करना चाहें तो ये इंसानी हकूक में से है। इंसानी, कुरान पाक कहता ला तकरबुज जिना, जिना के करीब भी मत जाओ। ये कहते हैं जिना होता रहे वैसे बदबख्त है और लंबा वक्त होता रहे। और उसको जस्टिस बाकर नजफी ने अगर हदफे तनकीद बनाया तो इनको मिर्चें लगी हुई हैं, आग लगी हुई है। और ऐसे बदबख्त है, उठाइए जाके गूगल सर्च कीजिए, पूरी दुनिया के माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट, थिंक टैंक्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं। हमारे लिए वो मुत्तफिक हो या ना हो, हम तो कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं। कैसे ताल्लुकात जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन इत्तफाक है कि ऐसा हर ताल्लुक, ऐसा हर जिनसी ताल्लुक, ऐसी हर फ्रेंडशिप जिसकी बुनियाद निकाह ना हो, वो पायदार भी नहीं होता और उसके अंदर वो बॉन्ड्स भी आपस में नहीं बनते। ये पढ़िए नेट के ऊपर जाके। और उसके अंदर ताल्लुक तोड़ने में आसानी भी पाई जाती है और उसके अंदर तशद्दुद करने में आसानी पाई जाती है और उसके अंदर एक दूसरे का इस्तेहसाल करने में आसानी पाई जाती है। आप बताइए क्या ये बात अकल और दिल लगती है कि नहीं? निकाह के बाद, निकाह एक लायबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। जब बंदा एलानिया निकाह कर रहा होता है तो उस औरत को के ऊपर ना उस तरह तशद्दुद हो सकता है, ना उस औरत के ऊपर उस तरह जुल्म हो सकता है। और अगर एक लड़का और एक लड़की आपस में ताल्लुक में वो जरा बदतमीजी करे, 2 थप्पड़ लगाए, नशा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, ये क्या हुआ नूर मुकद्दम केस में? उस बदबख्त ने नशे की आलम में इसकी गर्दन पे छुरी चला दी। आपको फिर भी ये ताल्लुकात अच्छे लगते हैं और आप ये चाहते हैं कि जज साहब ने ये नोट ही क्यों लिखा? और जज साहब ने क्या गलती कर दी है जनाब? जज साहब ने अगर एक अरसे बाद कोई सही बात कह दी है तो आपको उसके ऊपर भी इतराज है? अल्लाह की कसम ये बात सही 100% कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और ये जो ताल्लुकात हैं, अब इसके ऊपर तो आपको पता है कई खुतबात दिए जा सकते हैं कि मर्द औरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर महरम को छूने से बेहतर है कि बंदा अपने माथे के ऊपर एक कील रखे और उसके ऊपर ठोक दे। और बताइए माथे के ऊपर कील रख के बंदा ठोके जिंदा रहेगा? यानी गैर महरम को छूने से बेहतर है बंदा मर जाए। ला तकरबु जिना, और जिना के करीब भी नहीं जाना। आप कहते हैं जिना बिर रजा और लिव इन रिलेशनशिप कायम रहने चाहिए। इस पाकिस्तान के अंदर भी ह्यूमन राइट बना दिए जाए। ये मोहब्बती माफिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की माफिया कल से लगे हुए जस्टिस साहब के खिलाफ। ये कोई है बात? और नॉन इशू को इशू बनाते, आम सी बात। क्या जज साहब ने उसकी सजा मुअत्तल कर दी है या उसके बारे में ये कह दिया इसको कि शासन कत्ल नहीं किया जाना? फिर तो हम भी खड़े होते कि क्यों नहीं किया जाना। एक नोट लिखा
کیا ہمارے آئین آرٹیکل اور دستور کے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی معاشرے کو فروغ دینا ہوگا؟ تو اسلامی معاشرہ حیا کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ محرم غیر محرم کی تمیز کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ پردہ اور حجاب کا معاشرہ ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟